स्टार्ट करेंगे रिवाइजिंग करना, रिवाइज सारा कुछ करना है, क्या क्या रिवाइज करना है। तो आज कौन सा स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं कौन सा बुक ओपन होता है। कौन सा ओपन होगा, ओपन रैंडम बुक, आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर हुआ है। ओके, आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस क्या है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए एक स्टैटिक, एक डायनामिक। स्टैटिक पार्ट में विजुअल आर्ट आ गया, परफॉर्मिंग आर्ट आ गया, लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन इंडिया आ गया, और मिसलेनियस टॉपिक्स आ गया। और फिर वहीं पे क्या करते हैं, विजुअल आर्ट अगर हम लोग देखेंगे तो आर्किटेक्चर उसमें आता है, स्कल्पचर आता है, पेंटिंग आता है। और अगर हम परफॉर्मिंग आर्ट देखेंगे तो उसमें म्यूज़िक इन इंडिया आता है, डांस इन इंडिया आता है, इंडियन थिएटर आता है, पपेट्री आता है, इंडियन सिनेमा आता है, मार्शल आर्ट्स आता है। फिर लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन इंडिया अगर देखेंगे तो उसमें संस्कृत आता है लिटरेचर, बुद्धिस्ट आता है लिटरेचर, और जैन लिटरेचर आता है, और संगम लिटरेचर आता है। तो अगर मिसलेनियस टॉपिक अगर इंक्लूड करें तो उसमें रिलीजन, फिलोसफी, क्राफ्ट, साइंस एंड टेक बेस्ड क्वेश्चन होता है। इंडियन आर्किटेक्चर जो होता है उसमें एंशिएंट आर्किटेक्चर, मेडिवल आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो एंशिएंट आर्किटेक्चर क्या होता है, तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर वाज फाउंड इन हरप्पन पीरियड। जो अर्लीस्ट एविडेंस जो फाउंड हुआ था इंडियन आर्किटेक्चर में, वो फाउंड हुआ था हरप्पन पीरियड, मतलब हरप्पन टाइम में, मतलब आईबीसी के टाइम में हुआ था। देन देयर वाज अ गैप अप टू द मौर्यन पीरियड। फिर उसके बीच में एक बहुत लंबा गैप था जो कि मौर्यन पीरियड तक चला। एंड इन दिस पीरियड एविडेंस ऑफ मैनी आर्किटेक्चर हैव बीन फाउंड। और मौर्यन पीरियड में बहुत सारे जो आर्किटेक्चर के जो एविडेंस हैं वो मिले हैं। दिस इंक्लूड रॉयल पैलेस हुआ है, पिलर्स हुआ है, स्तूपास हुआ है, केव्स एक्सेट्रा, ये सब कुछ मिले। पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर इंक्लूड्स स्तूपा, केव, चैत्या, विहारा एक्सेट्रा। पोस्ट मॉडर्न का जो टाइम था उसमें हमको स्तूपा मिला, केव मिला, चैत्या मिला, विहारा मिला। द गुप्ता पीरियड सॉ एविडेंस ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। जो गुप्ता पीरियड था उसमें क्या कहते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर का हमें एविडेंस मिला। दिस टेम्पल आर्किटेक्चर इंक्लूड्स नागरा, द्रविड़ा, वासरा, विसारा टेम्पल एंड और सारे आर्किटेक्चर। फिर नागरा स्टाइल ऑफ अगर टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो फाउंड होता है नॉर्थ इंडिया में। द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज जनरली फाउंड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में फाउंड होता है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और नॉर्थ इंडिया में फाउंड होता है नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। एंड वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर फाउंड कहाँ होता है, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में। हुआ मिडाइवल आर्किटेक्चर। मिडाइवल आर्किटेक्चर इंक्लूड्स इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर विच इंक्लूड्स इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ रीजनल स्कूल्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मुगल पीरियड। ठीक है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर रीजनल स्कूल और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हमें मुगल पीरियड में मिलता है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। जेनिथ दैट्स पीक ही होगा। जेनिथ क्या होता है, जेनिथ द पॉइंट अबव द ऑब्जर्वर दैट डायरेक्टली अपोज द नॉर्थ इमेजिनरी स्फीयर अगेंस्ट व्हिच डिजिटल बॉडीज अपीयर्स टू बी कलेक्टेड। क्या यार, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड स्पेशली ड्यूरिंग शाहजहाँ पीरियड है। Hence, Shahjahan period in Indian history is known as the golden period of Indian architecture. Monuments like Taj Mahal were built during the Shahjahan period. ठीक है, ये हो गया मिडाइवल आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर। द इंडो सार्वकैनिक स्टाइल, सार्वकैनिक 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 ऑपरेटेड टू सारासन, सार्वकैनिक आर्किटेक्चर, सार्वकैनिक म्यूजिक, Saracen, member of nomadic people from the Sinai near Roman province of Arabia. Member of nomadic people from Sinai near Roman province of Arabia in early centuries. Indo-Saracenic style architecture emerged when the initial European impacts began to shape Indian architectural trends. Indo-Saracenic architecture had the influence of Mughals, Rajputs, Europeans, and many buildings were built in Madras, Kolkata, and Delhi under this architecture. Okay, तो ये हमारा सिलेबस, अब इसके जो ब्रीफिंग था वो कंप्लीट रिवाइज हो गया, रिवीजन पूरी करने बैठे। फिर आर्किटेक्चर इन इंडिया पार्ट 1, एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द हरप्पन पीरियड, जनरल फीचर्स, दे प्रेजेंट द अर्लीस्ट रिमेन्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर।
Harappan period general features क्या they represent the earliest remains of Indian architecture. The architecture of India's very civilization is known as well-planned cities. They used a grid pattern of planning. Main roads and smaller lanes intersecting at the right angle are called a grid pattern. Cities were divided into two sections, namely Citadel and Lower Town. For construction, the Harappans used standardized dimensions of burnt and mud bricks. Some of the houses have stairs indicating that they were possibly double stories. Of ancient Indian architecture during the Harappan period general features. They represent the earliest remains of Indian architecture. जितने भी earliest remain architecture थे वो हमें Indian हमें थे Harappan period. The architecture of Indus Valley civilization is for well-planned cities. Indus Valley civilization का जो सिटी था वो एक वेल प्लान था. रोड कंस्ट्रक्शन, रोड के अंदर से नाला, उसके बगल में क्या कहते हैं घर का डोर, अदर साइड 2 स्टोरी हाउस, 3 स्टोरी हाउस, सिटाडेल, लोअर टाउन, ऐसे करके एक वेल प्लान सिटी मतलब था इंडस वैली का. दे यूज्ड ए ग्रिड पैटर्न ऑफ प्लानिंग. उन्होंने ग्रिड पैटर्न प्लान किया था. मेन रोड्स आर स्मॉलर लेन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड ग्रिड पैटर्न. मतलब जो राइट एंगल में कट करते थे उसको ग्रिड पैटर्न में कहा गया. रोड्स और सब कुछ इंटरसेक्ट कर रहे थे. सिटीज़ वे डिवाइड इंटू 2 सेक्शन, नेमली सिटाडेल एंड लोअर टाउन. सिटाडेल और लोअर टाउन में सिटीज़ को डिवाइड किया गया था. फॉर कंस्ट्रक्शन द हरप्पन यूज स्टैंडर्डाइज्ड डायमेंशन ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स. आई थिंक इट वाज 2:4:1. स्टैंडर्डाइज्ड 2:4:1 था. 2:4:1. पता नहीं हो गया. 2:4:1 स्टैंडर्डाइज्ड ये था. Some of the houses have stairs indicating that they were possibly double storied. बहुत सारे घर में सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए, जो कि इंडिकेट करता है कि वहाँ पर डबल स्टोरी हाउस भी रही होंगी. They use different types of building. Public building, assembly, public buildings. They use different types of building. जिसमें कि एक आता है पब्लिक बिल्डिंग. पब्लिक बिल्डिंग में क्या था? असेंबली हॉल्स और ग्रैनरीज. ग्रैनरीज मतलब स्टोरेज रूम जहाँ पे प्रोडक्शन जितने भी एग्रीकल्चर करते हैं स्टोर करने के लिए. फिर पब्लिक बात, ग्रेट बात और मोहनजोदारो. रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इट वाज देयर इन द सिटाडेल एंड लोअर टाउन. जो रेसिडेंसीज में लोग रहते थे वो सिटाडेल में भी था, वो लोअर टाउन में भी था. हरप्पन टाउन इज ऑल्सो नॉन फॉर इट्स फोर्टिफिकेशन. हरप्पन टाउन जो था वो क्या कहते हैं अपने फोर्टिफिकेशन के लिए जाना जाता है. वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम वाज फाउंड देयर. बहुत सारे मतलब वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम थे वहाँ पे. ड्रेनेज का जो सिस्टम था वो बनाया गया था. उसमें एक ड्रेनेज सिस्टम के बीच बीच में एक होल छोड़ दिया फॉर द क्लीनिंग पर्पस, ताकि उसको ईजिली रहे क्लीन करने में ड्रेन को. द वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम वाज फाउंड हियर. एनालिसिस ऑफ हरप्पन आर्किटेक्चर. Buildings were known for dull plainness. There was no art and decoration in the building. अब हरप्पन आर्किटेक्चर में जो बिल्डिंग थे, नो इंटीरियर नो एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग, सिंपल एकदम डल प्लेननेस थे. जस्ट लाइक द सरकारी गवर्नमेंट बिल्डिंग और सरकारी जेल. There were no art and decoration in the building. Buildings of the Harappan period were constructed for utility purpose. Utility purpose, the quality of being practical use. So practically use के लिए बना था, utility purpose के लिए. They were not built for the aesthetic purpose. Aesthetic purpose concerning or characterized by an appreciation of beauty or good taste. कोई भी good taste या फिर किसके purpose के लिए नहीं बना था. तो it emphasized personal and public hygiene. उसने ज़्यादा फोकस इसमें किया था पर्सनल और पब्लिक हाइजीन में. इट प्रोवाइडेड इनपुट्स टू प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन. वो किसे प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड तो प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन जो है उसमें वो इनपुट. आई थिंक चंडीगढ़ सिटी इज बीइंग डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू हरप्पन सिटी. द वेल प्लान सिटी बनाया जा रहा है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ग्रिड पैटर्न प्लानिंग गिव्स एन असेंबलेज. मीनिंग तो पता है.
A group of person together in one place, a system of components assembled together for a particular purpose. The social act of assembling several things grouped together or considered as Avengers assemble. Grid pattern planning gives an assemblage of highly planned cities that India tries to incorporate a new urban city like Chandigarh and Raipur. या चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ भी लग रहा था और चंडीगढ़ भी, लेकिन रायपुर. Grid patterns planning gives an assemblage to highly planned cities that India tries to incorporate in new urban cities centers like Chandigarh and Raipur. No buildings was allowed to be constructed arbitrarily and encroaching upon a public highway. जितने भी क्या कहते हैं बिल्डिंग तो अलाउड नहीं किया गया था पब्लिक हाईवे को इंक्रोच करके या कब्जा करके बनाने के लिए. वेल एस्टेब्लिश्ड ड्रेनेज सिस्टम कैन वेरी वेल बी एट्रीब्यूटेड टू द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस वैलीज. मतलब वो जो ड्रेनेज सिस्टम थे उन्होंने मतलब पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छे तरह से कवर किया होता है. अच्छे तरह डिवाइडेड सिविलाइजेशन. सेग्रीगेशन क्या होता है? A social system that provides separate facility for minority groups. Segregation of city areas of modern times looks highly motivated from Indus Valley civilization. It was divided into residential area and public places. The water conservation strategy of Harappan period gives high input to present urbanization. Dholavira is the best example of this technique. In this manner, IBC had a great impact on the urban planning and culture of India. The water conservation strategy of Harappan period gives high input to the present urbanization. वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी जो यूज़ किया गया था हरप्पन पीरियड में वो अभी के प्रेजेंट डे ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर. धोलावीरा जो वो एक बेस्ट एग्जांपल है इस टेक्निक का. ठीक. तो अब मौर्यन आर्किटेक्चर का फीचर्स क्या? इट वाज द बिगनिंग ऑफ इंपीरियल आर्किटेक्चर. क्या था वो? बिगनिंग था इंपीरियल आर्किटेक्चर का. इट वाज द बिगनिंग ऑफ स्टोन ट्रेडिशन. क्या था? बिगनिंग था स्टोन ट्रेडिशन का. इट वाज द बिगनिंग ऑफ कोर्ट आर्ट बट पॉपुलर आर्ट ऑल्सो सर्वाइव. मतलब कोर्ट आर्ट था लेकिन फिर बहुत सारे पॉपुलर आर्ट भी सर्वाइव. इट सिम्बोलाइज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ रूलर्स. क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी था? जस्ट लाइक मौर्यन पिलर्स, उसमें लिखा हुआ था प्राकृतिक लैंग्वेज एंड पाली लैंग्वेज. It was the beginning of real architecture. It was the beginning of stone tradition. It was the beginning of court art and popular art also survived. It symbolized the political ideology of rulers. It was influenced by Buddhism. Stupa. So there was the development of Buddhist architecture. विहारा, रहने के लिए मॉन्क के लिए विहारा बनाया गया, केव बनाया गया. It was influenced by Buddhism, so there was the development of Buddhist architecture. It was also characterized by foreign influence. Persian pillar and Mauryan pillar. Look, no compare होता है दोनों में डिफरेंस थोड़ा ही. Mauryan pillar एक सिंगल है, पर्शियन पिलर को एकदम डिवाइड करके खड़ा किया गया. मौर्यन पिलर ओपन ग्राउंड में होता है, पर्शियन पिलर अंदर में भी एज लग जाता है घर के अंदर भी. इट ऑल्सो कंसिडर्ड एज मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर. एग्जाम्पल ऑफ मौर्यन आर्किटेक्चर: रॉयल पैलेस, पिलर्स, स्तूपास, रॉक कट केव्स. रॉयल पैलेस, वी आर गेटिंग द एविडेंस ऑफ रॉयल पैलेस फ्रॉम कुमरहार containing 18 pillared hall. Probably Ashoka's palace was there. Spooner worked on the royal palace. It was compared with the building of Persepolis in Iran. कोई Persepolis बिल्डिंग है ईरान में, उसके बारे में बात हो रहा है. We also have some excavation going in बुलंदी बाग एंड बहादुरपुर. बुलंदी बाग और बहादुरपुर में एक्सकवेशन हो रहा है क्योंकि रॉयल पैलेस कभी तक सिर्फ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मिला है, इतना कभी को देखा है इसे. वी हैव लिटररी एविडेंस ऑफ द रॉयल पैलेस इन द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीस हु वाज अ ग्रीक एमिटर. Arian and Fahin also gave evidence of the royal palace. Fahin suggested they were made by God. जो रॉयल पैलेस बना हुआ था वो गॉड के द्वारा बनाया गया था. इसमें फाइन चाइनीज ट्रैवलर. Even Arthashastra talks about some royal palace. Mauryan pillars.
मोरियन पिलर्स जिसमें एनिमल होता है टॉप पे, फिर एबाकस पे वो बैठता है, कैपिटल मतलब एक लोटस के टाइप का बना होता है, और मोनोलिथिक बेस, सिंगल पिलर. It is the best example of Mauryan architecture. The pillar comprises the crowning animal, abacus, flat slab, inverted lotus, and staffed bear. An inverted lotus is sometimes called capital, and the crowning animal is called capital animal. Symbol. 3 4 है वो सारनाथ पिलर में 4 शेर है, उसी का हम लोग यूज़ करते हैं एम्बेलम में. हमारा नेशनल एम्बेलम पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर भी लगा हुआ है. सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द मौर्यन पिलर. वी हैव एविडेंस ऑफ मोर देन 14 पिलर्स इन इंडिया. 40 से ज़्यादा पिलर्स का एविडेंस है इंडिया में. द हाइट ऑफ द पिलर इज़ 40 to 50 फीट. 40 से 50 फीट ऊंचा है. अब कहाँ सारनाथ का पिलर, सारनाथ तो गया था मैं, अच्छा जगह है. उस ट्रेन छूट गया था सारनाथ के चक्कर में. द हाइट ऑफ द पिलर इज़ 40 to 50 फीट एंड द वेट ऑफ द पिलर इज़ अराउंड 50 टन्स. मौर्यन पिलर्स आर मेड ऑफ चुनार सैंडस्टोन. मौर्यन पिलर जो बना हुआ वो चुनार सैंडस्टोन से बना हुआ है. दे आर हाईली पॉलिश्ड पिलर्स. वो एक हाईली पॉलिश्ड पिलर्स है. दे वेयर डिफरेंट फ्रॉम पर्शियन पिलर्स. वो बहुत ही डिफरेंट है पर्शियन पिलर्स मतलब आर्किमिडियन पिलर्स से. आर्किमिडियन पिलर्स वेयर सम पार्ट ऑफ द some buildings, but Mauryan pillars are freestanding pillars. Archimedean pillars were some part of some buildings. अब बिल्डिंग का भी पार्ट है. Archimedean पिलर या Archimedean क्या होता है इसको? Archimedean pillars were some part of some buildings, but Mauryan pillars are freestanding pillars. Mauryan pillars are monolithic, but Persian pillars are joint pillars. मौर्यन पिलर्स क्या है, मोनोलिथिक है जो, लेकिन जो पर्शियन पिलर्स है वो एक जॉइंट पिलर्स है. द मौर्यन पिलर सरफेस इज स्मूथ बट द पर्शियन पिलर सरफेस इज रिजिड. द मौर्यन पिलर का जो सरफेस है वो एक स्मूथ है, जो लेकिन जो पर्शियन पिलर का वो सरफेस है वो एक रिजिड है. द मौर्यन पिलर्स हैव पिक्चर्स ऑफ ओनली एनिमल्स बट नॉट ह्यूमंस. पर्शियन पिलर्स हैव ह्यूमंस इन देयर स्ट्रक्चर. हमारे जो ऊपर में वहाँ पे क्या कहते हैं वो सारे इज नॉट ओनली कि लायन ही था, एलिफेंट भी था आई थिंक, आगे देख लेंगे, याद नहीं आ रहा. एलिफेंट भी था और बहुत सारे एनिमल्स थे उसमें जो क्या कहते हैं कि एबाकस जो यहाँ पर है वो कहाँ गया, एबाकस. इसमें जो ये है इसमें भी एनिमल के ड्राइंग्स हैं. और फिर क्या, मौर्यन पिलर्स आर टैपरिंग बट पर्शियन पिलर्स हैव द सेम विथ. मौर्यन पिलर जो है वो क्या, टैपरिंग द एक्ट ऑफ ग्रेजुअली लोअरिंग द साइज और अमाउंट बिकमिंग ग्रेजुअली नैरोवर. टैपरिंग मतलब नीचे से बोल्ड होते पूरा पतला होते गया, एकदम जैसे एकदम ऊपर जाते थे नैरो होते गया. जस्ट लाइक आवर लेग, थाई टू बॉटम मोटा सा होते नीचे जाके पतला गया. तो ये था मौर्यन पिलर्स तक का क्या क्या है ये सब कुछ. अभी भी ये बुक पढ़ने के लिए तो 2 hours 43 minutes लेफ्ट है बुक में पढ़ने के लिए. पहली बार मतलब पहले जो मैंने पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग 2 hours 43 minutes. बहुत फास्ट पढ़ता है, कोई नहीं. अभी ये इतना पढ़ देता हूँ, 20 मिनट हुआ है एक सब्जेक्ट. अब दूसरा सब्जेक्ट में देखूँगा रैंडम कौन सा ओपन होता है. बाय बाय.